लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये तो सुना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार जनता न्याय की मशाल बन गई। वो ममता बनर्जी जिनके एक इशारे पर बंगाल की हवाएं रुख बदल देती थी, आज खुद अपनी ही जमीन पर बेनकाब हो गई। भवानीपुर की जिस मिट्टी ने उन्हें दीदी बनाया, उसी मिट्टी ने उन्हें सत्ता के शिखर से उतार कर हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन ये खबर सिर्फ ममता बनर्जी की हार की नहीं है, ये खबर है उस माँ की जिसने अपनी बेटी की लाश पर सियासत होते देखी लेकिन झुकी नहीं। आरजी कर की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जिसने विधानसभा की दहलीज पार नहीं की है बल्कि ममता के अहंकार को चुनौती दी। चलिए देखते हैं कैसे एक डॉक्टर की बेटी का दर्द बंगाल में बीजेपी की सुनामी बन गया। साल 2024, अस्पताल की वो काल कोठरी और एक बेबस बेटी की चीखें। बंगाल ने उस दिन सिर्फ एक डॉक्टर नहीं खोई थी बल्कि ममता के शासन पर भरोसा खो दिया था। जब सिस्टम आरोपियों को बचाने में जुटा था, तब एक मां घर की चारदीवारी में अपने आंसू सुखा रही थी। 54 साल की रत्ना देवनाथ को राजनीति की र भी नहीं पता थी, लेकिन जब इंसाफ के दरवाजे बंद हुए तो उन्होंने सत्ता के दरवाजे खटखटाने का फैसला कर लिया। दक्षिण 24 परगना दीदी का वो अभेद्य किला जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां एक मां ने सिर्फ अपने आंखों के दर्द से 28,000 वोटों का पहाड़ खड़ा कर दिया। टीएमसी के तीर्थंकर घोष सोचते रह गए कि चुनावी गणित कहां बिगड़ गया, लेकिन वो ये भूल गए कि जब एक मां की कलेजे में आग लगती है तो सत्ता के सबसे मजबूत पिलर भी राख हो जाते हैं। रत्ना देवनाथ ने हाथ में झंडा नहीं बल्कि अपनी बेटी की अधूरी ख्वाहिशें पकड़ी थी। दीदी कहती थी खेला हो गई, लेकिन जनता ने ऐसा खेला किया कि दिग्गजों का पता तक नहीं चला। जिस स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री संभालती हैं, उसी विभाग की एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई। रत्ना देवनाथ का सीधा सवाल था, अगर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होकर भी आप एक बेटी नहीं बचा सकती तो आपको कुर्सी पर रहने का क्या हक है? और देखिए, जनता ने इसका सीधा जवाब दिया। सीटों पर कमल ऐसा खिला कि दीदी का जोड़ा फूल मुरझाकर रस्सी पर ही सिमट गया। बीजेपी ने इसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बेटी बचाओ का मिशन बना दिया। 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीहाट की गलियों में रत्ना देवनाथ के लिए वोट मांग रहे थे, तब हवा बदल चुकी थी। नामांकन के वक्त स्मृति ईरानी का साथ और रत्ना का वो कड़क अंदाज कि ममता से मेरी दुश्मनी है, बंगाल की महिलाओं के दिल में घर कर गया। 74 लाख की संपत्ति रखने वाली रत्ना देवनाथ के लिए लड़ाई नोटों की नहीं बल्कि उस खोट के खिलाफ थी जो बंगाल की व्यवस्था में घुस चुका था। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सूर्योदय हुआ है, लेकिन इस रोशनी में उन हजारों बेटियों की उम्मीदें हैं जिन्हें अब तक न्याय का इंतजार है। ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट तक नहीं बचा पाई। ये बताता है कि जब रक्षक ही भक्षक पर मौन हो जाए तो जनता उसे माफ नहीं करती। रत्ना देवनाथ अब विधानसभा में बैठेंगी। वो राजनीति की ABCD भले न जाने, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ बोलना खूब जानती है। बंगाल का यह नतीजा देश की हर उस सरकार के लिए चेतावनी है जो महिला सुरक्षा को सिर्फ चुनावी मुद्दा समझती है। मां का दर्द ममता के रसूख पर भारी पड़ा और यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और सबसे डरावनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।